जय हिंद एवरीवन। आप सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए रेलवे के तरफ से रेलवे ग्रुप डी का नया भर्ती का नया नोटिस देखने को मिल रहा है और इसमें ऑल इंडिया के लिए पूरे 1 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगा। अभी बताया जा रहा है कि रेलवे में टोटल 2,40,000 पद खाली है। तो मेरे भाई ये बहुत बड़ा भर्ती आने वाला है, इसके बारे में आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूं कि रेलवे के तरफ से ये जो रेलवे ग्रुप डी में मतलब 1 लाख भर्ती निकलने वाला है, तो मतलब इसका ऑनलाइन किस महीने से चालू होगा और इसमें उम्र कितना लगता है, सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा या पेपर कराया जाएगा और पेपर में मतलब क्या क्या पूछा जाता है और पेपर में टोटल कितने प्रश्न रहते हैं, एक प्रश्न कितने नंबर के रहते हैं और निगेटिव मार्किंग कितने का रहता है और इसका जो दौड़ होता है, जो फिजिकल होता है, वो किस तरह से कराया जाता है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये बात नहीं पता रहता है। तो ये वीडियो उन सभी साथियों के पास शेयर कर देना जितने साथियों का लंबाई कम है, पढ़ाई में लगे हुए हैं। मेरे भाई रेलवे का कोई भी भर्ती निकलता है ना, तो उसमें लंबाई का ज्यादा जैसे दिक्कत नहीं होता है। अगर वहीं पैरामिलिट्री फोर्स में कोई भर्ती निकलेगा या मतलब पुलिस में भर्ती निकलेगा तो उसमें लंबाई मांगा जाएगा, लेकिन रेलवे में मतलब लंबाई उम्बाई का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, ठीक है ना। और इसमें सैलरी भी काफी अच्छा खासा रहता है। तो आप सभी लोगों को रेलवे ग्रुप डी के नए भर्ती के बारे में सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताने जा रहा हूं सारी चीजें अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी जो आपका भर्ती निकलने वाला है उसके बारे में सारी चीजें मैं लिख दिया हूं। टोटल वैकेंसी 1 लाख के आसपास में निकलने वाला है और ये अभी मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, ठीक है ना। और रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, तो सिंपल 10 पास होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें काफी सारा पोस्ट निकलता है, तो कुछ पोस्ट में मतलब टेक्निकल डिग्री मांगता है, जैसे ITI OITI मांगता है, लेकिन कुछ ऐसा पोस्ट रहता है जिसमें कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं मांगता है, वो नॉन टेक्निकल रहता है, ठीक है ना। कोई भी ITI सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। जो लोग सिंपल 10 पास रहते हैं तो इसमें फॉर्म भर देते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को क्लियर पता चल गया। अब इसमें एज कितना लगता है, तो इसमें एज कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 33 साल होना चाहिए, ठीक है ना। जिसमें एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाता है। OBC कैटेगरी वालों को एज में 3 साल का छूट मिल जाता है। जब एज में 3 साल का छूट मिलेगा तो मतलब 18 से लेकर 36 साल तक हो जाएगा OBC वालों के लिए। और जो लोग SC ST कैटेगरी से आते हैं तो उन लोगों को उम्र में 5 साल का छूट मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई हैं। अब देखो ये जो भर्ती कराया जाता है रेलवे के तरफ से, जो भर्ती कराया जाता है तो वो भर्ती जोन वाइज कराया जाता है। आर्मी का भर्ती कराया जाता है तो वो भर्ती ARO वाइज कराया जाता है, लेकिन रेलवे के तरफ से जो भर्ती कराया जाता है तो ये भर्ती जोन वाइज कराया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका राज्य आपका शहर किस जोन में आता है, ठीक है ना। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कराया जाता है, मतलब पेपर कराया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है, ठीक है ना। जब पेपर हो जाता है, जो लोग पेपर पास कर जाते हैं तो उन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, दौड़ के लिए बुलाया जाता है। दौड़ किस तरह से कराया जाता है वो भी मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूं, ठीक है ना। फिजिकल पास होने के बाद मेडिकल होता है और मेडिकल पास होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस भी पता चल गया। अब आप लोग इसके सिलेबस के बारे में भी जान लो, ठीक है ना। पूरा सिलेबस लिख दिया हूं तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। जो आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर होगा तो उसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे ना, टोटल 100 नंबर के रहेंगे, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और पेपर देने का टाइम 90 मिनट का मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग रहता है वो आपका 1/3 का रहता है, मतलब 3 प्रश्न आपका गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा। तो इतना आप लोगों को पता चल गया। अब किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखो जीके से आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीके में ही आपका करंट अफेयर्स भी रहता है, ठीक है ना। मतलब वर्तमान समय में जो घटना घटता है तो वो भी आपका जीके में ही रहता है। तो जीके प्लस करंट अफेयर्स से टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 नंबर के, और रीजनिंग से पूरे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के, और मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 नंबर के, और साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 नंबर के। तो आप लोग को ये पता चल गया कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, निगेटिव मार्किंग कितने का रहता है और
पेपर देने का टाइम कितना मिलता है, ठीक है ना। अब आगे इसके फिजिकल के बारे में भी आप लोग जान लो। देखो जो लोग पेपर पास कर जाते हैं तो जो लड़कों का फिजिकल होता है ना, मतलब लड़कों का जो दौड़ कराया जाता है, तो पहले तो 35 किलो का वजन लेकर, मतलब कंधे पर 35 किलो का वजन लाद दिया जाता है। उसके बाद से 100 मीटर उन लोगों को 2 मिनट में चलना रहता है, चाहे चलो चाहे दौड़ो, लेकिन 2 मिनट के अंदर में 100 मीटर आप लोगों को मतलब चलना है, ठीक है ना, 35 किलो का वजन लेकर। ये मैं लड़कों का बात कर रहा हूं, अभी मैं लड़कियों के लिए भी बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद से जब 35 किलो वाला आप पास कर जाओगे, उसके बाद से आपका मतलब दौड़ होगा 1 किलोमीटर दौड़ होगा लड़कों का, और 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, जो कि काफी अच्छे लोग इसको पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे लोग नहीं पूरा कर पाते हैं। अब लाइट भाग गया है, इस तरह से आप लोग को इस तरह से बताना पड़ रहा है। आप लोगों को मेल के फिजिकल के बारे में तो पता चल गया, अब फीमेल का फिजिकल किस तरह से होता है, लड़कियों का दौड़ किस तरह से होता है, वो भी आप लोग जान लो। देखो लड़कियों को पहले 20 किलो का वजन लेकर 100 मीटर चलना रहता है, चाहे चलो चाहे दौड़ो, लेकिन 5 मिनट 40 सेकंड में 100 मीटर जैसे जाना रहता है, ठीक है ना, 20 किलो का वजन लेकर। उसके बाद से मतलब वो पास करने के बाद फिर दौड़ होता है, तो लड़कियों का दौड़ भी 1 किलोमीटर कराया जाता है, जिसमें 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो आप लोगों को फिजिकल के बारे में भी पता चल गया है। अब आप लोग ये जान लो कि रेलवे के अंदर जो रेलवे ग्रुप डी का नया भर्ती आने वाला है, तो वो मतलब भर्ती कब तक आएगा, उसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। देखो इस न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है कि रेलवे की ग्रुप डी, और यहाँ पर लिखा गया है 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद। नीचे लिखा गया है रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है। वही टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। अभी देखो एएलपी के जो एएलपी भर्ती था 5000 से सीधे 18000 कर दिया गया। तो मेरे भाई रेलवे में जैसे बहुत ज्यादा पदों का संख्या खाली है, वो भी इस न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है। तो आप लोग पढ़ते रहो और इसको आप लोग को छोड़ना नहीं है, इसमें ट्राई जरूर करना है, ठीक है ना। इसका सैलरी भी काफी अच्छा खासा रहता है। यहाँ पर लिखा गया है कि रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 पद पर भर्ती पूरी की गई है। अभी भी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त है, मतलब रेलवे में अभी भी 2,40,000 पद खाली है। उसके बाद से बोला जा रहा है कि रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे ने ग्रुप डी और पैरा मेडिकल में सभी जोनल रेलवे से रिक्त पदों की संख्या का आकलन 2025 तक करते हुए ब्यौरा मांगा गया है। अब देखो यहाँ आगे लिखा गया है कि कब मतलब ये भर्ती कराया जाएगा, ठीक है ना। बोला गया कि ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। ये भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जाएगी। इस न्यूज़पेपर के माध्यम से साफ साफ बताया गया है कि ये भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जाएगी। तो अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर है, 3-4 महीने का टाइम है। एकदम अच्छे से रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करना शुरू कर दो। 1 लाख भर्ती निकलेगा ना, मेहनत करोगे तो इसमें 100% आप सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है ना। और हाइट वाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। यहाँ पर है कि रेलवे पहले पैरा मेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने को तैयार नहीं थी। रेलवे इन रिक्त पदों को संविदा पर कर्मचारी को लेने का मन बना चुकी थी, लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद अब पैरा मेडिकल रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इसमें भी 5000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है। वही हाल ही में सहायक लोको पायलट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने के बाद टेक्नीशियन भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो भाई यहाँ पर पूरा एकदम बढ़िया से पदों का संख्या ये लोग बढ़ा रहे हैं। फिर बोला गया कि इस संबंध में भी रेलवे ने सभी जोन से रिक्त पदों का रिव्यू मांगा है। माना जा रहा है कि जल्द ही टेक्नीशियन की भर्ती में पदों में संख्या 9144 से बढ़कर 30,000 हो सकती है। तो भाई रेलवे में मतलब बहुत ज्यादा पद खाली है, और जो ये लोग भर्ती निकाले हैं ना उसमें मतलब वैकेंसी को बढ़ा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग अपना तैयारी जबरदस्त तरीके से करो, ठीक है ना। चलो ठीक है, जो कुछ भी था सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। बस मेरा काम है आप लोगों को बताना, आप लोगों का काम है इसको सीरियस लेकर तैयारी करना। जब तैयारी करते रहोगे तभी कहीं सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। याद रखना अक्टूबर में ये भर्ती निकाला जाएगा।